आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य में हूं तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा में हूं। इसमें सूर्य शब्द विशेष रूप से समझने का है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो सबको जीवन देता है वो मैं हूं। आगे कृष्ण कह रहे हैं मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। इसमें देवों में इंद्र, ये विशेष रूप से समझना। आपको ये बात अपने जहन में समझनी और उतारनी पड़ेगी, जो मैं बार बार कहता हूं कि कृष्ण पूर्ण है, जीरो एरर है। और कृष्ण यहां पर जो कह रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना, क्योंकि धर्म की बातें कईयों ने की है और शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जो सबसे कहता हूं कृष्ण लाओजू अष्टावक्र को छोड़कर बाकी किसी की बात आपको एक ऊंचाई से ऊपर नहीं ले जाएगी और काम नहीं आएगी। और ये सत्य है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं देवों में इंद्र हूं अर्जुन, है ना। जिस मनुष्य के जीवन में 24 घंटे दरबार लगा रहता है ना, जहां रंगों के फवारे उड़ते, जहां नृत्य होते, जहां वस्त्र और श्रृंगार है, जहां शौक है, जहां जीवन है, जहां प्रफुल्लितता है, जहां मस्ती है, वो मैं हूं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं सूखी रोटी खाने में मैं हूं, भिक्षा मांगने में मैं हूं। हे अर्जुन, एक पांव पे खड़े रहने में मैं हूं। अगर यही सब करना था, अगर मनुष्य को यही सब करना था, तो उसे मनुष्य जन्म की आवश्यकता ही नहीं थी। थोड़ा सा इस बात को समझना जरा। जीवन एक अवसर है, जीवन एक अवसर है। अगर कोई कहता है कि शांत हो जाओ, बैठे रहो, सब ठीक है, अरे यार तुम जीते जी मुर्दा हो गए, तुम्हारा बिगड़ने वाला क्या है, सब ठीक ही तो है। अरे कोई चांद तारे हंस नहीं सकते, गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, झूम नहीं सकते। समुद्र चांद का आनंद ले भी लेगा तो एक पूनम की रात को, और वो भी कितना। लेकिन मनुष्यों से मनुष्य का मिलन, और मनुष्य भावनाओं की बहती गंगा है। मनुष्य कला की बहती गंगा है। अगर मनुष्य मिलकर उत्सव नहीं करते, अगर मनुष्य मिलकर झूमते और गाते नहीं है, अगर मनुष्य शौकीन नहीं है, मैं तो नाता नहीं, 2 वस्त्रों में साल निकालता हूं, अरे सारे गरीब बेचारे निकालते हैं। मैं कितनी बार कहता हूं मत करो ऐसी बातें। ये जीवन एक अवसर है और ये भ्रम नहीं था, ये भी मैं कहता हूं। मैंने वाकई
बड़ी मेहनत की है। मुझे कोई शौक नहीं होता इतिहास पढ़ने का, मुझे कोई शौक नहीं है शास्त्र पढ़ने का, लेकिन मैं जानता था ये सब चीजें तो मुझे मालूम है, लेकिन समझाने के लिए और समझने के लिए मुझे काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई हिंदू घर में पैदा हुआ इसलिए हिंदू हूं, ऐसा कतई नहीं है। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, मुझे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हिंदू धर्म की साइकोलॉजी शुरू से पूर्णता में मानती है, और हिंदू धर्म को माइनस करते ही वर्ल्ड की तमाम साइकोलॉजी लाओ त्जू को छोड़कर पूर्णता में विश्वास नहीं करती, पूर्णता समझती नहीं है। हिंदुओं के 24 अवतार, 24 के 24 शौकीन हैं, सामान्य जीवन है, पत्नियों से नोकझोंक है, सब कुछ है। थोड़ा सा समझना इस बात को, जीवन सबका पूर्ण है। और हिंदू धर्म की खोज एक ही है कि बात कुछ भी हो और कैसी भी हो, कारण कोई भी हो और कैसा भी हो, और कारण हो कि ना हो, मिलके उत्सव मनाओ। तो 9 दिन गणेश चतुर्थी मना लेंगे, 9 दिन नवरात्रि मना लेंगे और मनाते ही चले जाएंगे, है ना। थोड़ा समझना, मनाते आती नहीं आती अलग बात है, कैसे मनाते ही अलग बात है, लेकिन आनंद और उत्सव है, शांति और संतोष नहीं है। थोड़ा सा ये फर्क समझना। ये सारी गड़बड़ हो गई 2500 वर्ष पहले, जब मिलावट हो गई और सन्यास कुछ ऐसा फैला कि हिंदुस्तान के मानस पे एक मिक्स असर हो गया है। इस समय थोड़ा असर पुराना भी है और थोड़ा असर नया भी है, और आदमी कंफ्यूज हो गया है कि क्या करें। हम ये कर रहे हैं कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि एक ब्रांच कहती भिक्षा मांगो, नग्न घूमो, सादा जीवन जियो, कुछ मत करो, आनंद उत्सव का तो नाम ही मत लो। अरे हंसना पाप है तुम आनंद उत्सव की क्या बात करते? अरे जो है उसको छोड़ो, सब चीज त्याग दो। अरे भाई, मरने के बाद त्याग के ही जाना है। हमें जो कुछ करना है जीते जी करना है, विष्णु के रूप में करना है। ना हमारे हाथ में ब्रह्मा है, ना हमारे हाथ में शंकर है? न मृत्यु हाथ में, न जन्म हाथ में है, जीवन हाथ में है। उसमें कष्ट की बात कहां से आ गई? और जीवन को कष्ट, तो फिर जीवन की जरूरत क्या थी? अगर जीवन को कष्ट, तो जीवन की जरूरत क्या थी? जीवन की कोई जरूरत नहीं थी। फिर चेतना को यह ऊंचाई छूने की जरूरत नहीं थी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि देवों में इंद्र में हूं, और उनसे ज्यादा शौकीन कोई नहीं है, इसलिए कृष्ण उनका नाम ले रहे हैं। सो थोड़ा समझना इस बात को, क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट होता है और फिर गर्व करते हैं, और ये सब 2500 साल का मानस है और हावी है, जिसकी जरूरत नहीं है। कायदे से जो सामान्य जीवन जी रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, किसी को कष्ट नहीं दे रहा है और मजे में है, वो धार्मिक है। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा करना क्या है? लेकिन ऐसा मिश्रण हो गया कि मनुष्य साइकोलॉजिकली डिवाइड हो गया, खुल के जी नहीं पा रहा, खुल के हंस नहीं पा रहा, समझ भी रहा, लेकिन आते जाते लोग बाग
हिंसा पकड़ा जाते, गिल्ट पकड़ा जाते, अरे गलत रास्ते हो। फिर वो भी रात को सोचता कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। अरे ये कहने वाले गड़बड़ में हैं, ये बड़ा दुखी हैं। आप समझें, जो स्वर्ग में है उसे स्वर्ग की कामना करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग की कामना उसको करनी पड़ती जो स्वर्ग में नहीं है। आप स्वर्ग में रहो, कामना करने की जरूरत नहीं है। और फिर कष्ट पाके भी, क्यों? जाना तो स्वर्ग में ही है। कष्ट पाके भी जाना स्वर्ग में है, इसलिए कष्ट पाना है। और स्वर्ग में जाके क्या करना है? उर्वशी मेनका का नृत्य देखना है। सोमरस पीना है, मजे में रहना है। तो भाई साहब, यहां कोई तकलीफ है, यहां कोई कष्ट है, सो आप कम से कम कंफ्यूज मत होए। मैं निवेदन करता हूं सबसे, कोई कंफ्यूज मत होए। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की 4 लाइन सुनाता हूं, मधुशाला की। कमाल कवि थे हरिवंश राय बच्चन भी। तो उनकी लाइनें हैं कि लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं छुई हाला, है? लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं छुई हाला, है कि जीवन के रंगों को जिसने जरा घुर के देखा नहीं। क्या खाना है? यहाँ तो खिचड़ी खा। अरे क्यों खाए हैं? अरे देखते ही मन में करंट आना चाहिए। लालायित नजरों से जिसने हाय नहीं छुई हाला, हर्षित कंपित होठों से छुआ न मधु का प्याला, है? और हाथ पकड़कर लज्जित साखी का पास नहीं जिसने खींचा। जीवन में प्रेम ही नहीं किया। अरे कृष्ण के अपनी पत्नियों से कितने जकड़े और कितनी नोक-झोंक होती थी। जीवन का मजा है। हम सीरियस हो जाते इसलिए मजा नहीं है। और उस जमाने में पत्नियां इतनी हावी नहीं थी तो काम चल जाता था। विज्ञान का पूरा पावर बिना अपवाद के पत्नियों को मिल गया है। शंकर पार्वती, सो हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा। समझना, लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं छुई हाला, हर्षित कंपित होठों से पिया न जिसने मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली उसने जीवन की मधुमय मधुशाला। बेकार कर दिया उसने जीवन, बर्बाद कर दिया उसने जीवन। फिर किया क्या? बोले तपस्या की, भूखे रहा, नंगे घुमा, बाल नोचे। अरे भाई, ये सब कमाल क्यों किया? दौरे पड़ते हैं क्या? है? हिंदुस्तानी शायर, ये भारत की धरती। फिर हम कहते हैं तो लगता है कोई भारतीय नहीं। सारा इतिहास देखा है, जितना ज्ञान जीवन का और जितने महान लोग इस धरती ने दिए हैं, वैज्ञानिक नहीं दे पाए। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपनी बात को फैला ही नहीं पाए, और फैलाते भी कैसे, समझ ही नहीं पाए। न शायरों को समझा, न कृष्ण को समझा, न कवियों को समझा, न जीवन को समझा। सारी गहराइयां यहां पर है,
लेकिन सब चुक गई, सब चुक गई, सब चुक गई। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।